नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग चैनल पर यानी मीना देवी ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको मैं याद दिला दूं, आज है 11 देवउठनी 11 के दिन ये वीडियो मैंने शूट की थी, लेकिन डालने का मौका नहीं लगा। तो मैं आज इस वीडियो को डाल रही हूँ। जब देव जगे थे उस टाइम का वीडियो है। तो मैं आपको बता रही थी यही कि आप सभी कैसे हो दोस्तों, बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह तो हमने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद यानी कि पोहा बनाए थे सुबह, तो वो नाश्ता कर लिया था। उसके बाद अब हम बनाए रहे हैं यानी कि ग्यारस के लिए, देवउठनी ग्यारस के लिए। तो इसके पापा यानी कि मुस्कान के पापा ले आए थे पेटीज। रेलवे स्टेशन गए थे किसी से मिलने, तो फिर वहाँ से आते वक्त तो उन्होंने पेटीज ले आए हम सभी के लिए 5 पेटीज। तो बस मुस्कान उन्हीं को निकाल रही है और उसके बाद हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद खाना स्टार्ट करेंगे यानी कि बनाना। देवों के लिए बनाए हमारे यहाँ पर राजस्थान में पकवान बनाए जाते हैं बहुत सारे, तो मैं वही सारे पकवान बनाऊंगी आज। तो यहाँ पर ये पेटीज निकाल रही, पहले पेटीज खा लेते हैं। फिर देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये लाइव वीडियो मेरी कुकिंग चैनल पर मैंने लाइव वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये दाल के पकोड़े बनाए थे। धोई दाल, उसके बाद पीसा, सब कुछ पूरी वीडियो उसमें डाली थी मैंने। तो ये मैंने दाल के पकोड़े बना दिए। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ मेथी पालक के पकोड़े। उसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसी तरीके से इन सभी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे गोलू मोलू से मेथी पालक के पकोड़े बनने वाले हैं। तो आज मैं बहुत सारी रेसिपी बनाऊंगी और देव उठने बनाऊंगी, किस तरीके से देवों को बनाया जाता है, ये सब पूरी वीडियो में आप ज़रूर देखना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन और ले लिया क्योंकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। इसमें हमने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मेथी पालक को हमने धो लिया था, उसमें ही पानी रह गया था। तो बस इस तरीके से गोल गोल हाथों से बना देंगे और ये पकौड़े खा के देखिए आप, गर्मा गर्म चाय के साथ आपको बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये दूसरी रेसिपी, सबसे पहले तो मैंने दाल के पकौड़े बना लिए थे, उसके बाद ये मेथी पालक के पकौड़े ये भी बना के मैं तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों इधर लिया मैंने गेहूं का आटा, तो इसमें मैंने यानी कि 3 कटोरी ले लिया है मैंने गेहूं का आटा। उसके बाद इसमें 3.5 कटोरी अंदाज में इसमें चीनी डाल दी है। आपको कम मीठा पसंद हो तो कम भी डाल सकते हैं, या ये एकदम परफेक्ट है, ज़्यादा मीठे भी नहीं होंगे, ज़्यादा कम मीठे भी नहीं होंगे। ये हमारा पुआ के लिए हमने गोल गोल लिया है। तो ये हमारे अभी पकौड़े सिक रहे थे, स्लो फ्लेम कर दी थी और ये अच्छे से क्रिस्पी होने तक ये सिक गए। ये देखिए मेथी के पकौड़े, तो इनको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद अब इसी ऑयल में हम पोहे बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितनी सारी रेसिपी बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों एक यानी कि 2 बैच में ही, थोड़े थोड़े से में एक बैच में ही आ गए थे ये हमारे मूंग दाल के पकौड़े। अब उसके बाद अब इसमें हम पुआ बना लेते हैं। पुआ बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी चौड़ी वाली कढ़ाई लेनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इधर ऑयल को उधर करूँगी, इससे अच्छा इसी में बना के तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि जो थोड़ा सा बड़ा वाला पैन होता है ना, उसमें पुआ अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से पुआ बनाने थे तो मैंने आरकस कर गई उसको लेने के लिए दूसरा वाला बर्तन। तो मैंने इसी में इस तरीके से पुए बना के तैयार कर लिए। अब इनको ऑयल को अच्छी तरीके से इस तरीके से हम झराते हुए निकाल देंगे। तो 2 बैच मैंने पुए के बना लिए। उसके बाद उसी नमक यानी कि आटे में नमक डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और ये लगा देंगे हम पूड़ियों के लिए आटा, क्योंकि पूड़ी भी बनाने वाले हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ये आटा गूँथ के तैयार कर लिया। अब इसकी मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ भी इसमें ज़रूरी बननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, क्योंकि सब्ज़ी के साथ मीठे भी बनाया है, चटपटा भी बनाया है, लेकिन पूड़ियाँ भी मैंने इधर बना ली हैं। तो यहाँ पर हमने अलटते पलटते क्रिस्पी होने तक और फूली फूली पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने देवउठनी 11 के दिन बनाए थे, बार बार याद दिला दूँ आपको। तो उसके बाद यहाँ पर ये हमने पूड़ियाँ निकाल के तैयार कर ली। तो यहाँ पर देखिए पूरा हॉटकेस भर गया, इतनी सारी पूड़ियाँ बन गई। तो इसको मैं गरम रहे इसलिए इसको अच्छे से कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी बनाना बाकी है। तो फिलहाल मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली थी, यानी आलू गोभी की। फिर मैंने सोचा बैंगन की सब्ज़ी ना जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, फटाफट से मुझे बनानी है। तो मैं बैंगन लिए, टमाटर लिए, हरी मिर्ची, प्याज, फटाफट से इनकी सब्ज़ी बना के तैयार कर देते हैं। यहाँ पे प्याज, आप इसमें लहसुन अदरक भी कूट के डाल दें, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं डाला, लहसुन नहीं डाला इसमें। टमाटर, प्याज, मिर्ची, इधर बैंगन भी काट ली, छोटे छोटे बैंगन है और ये हमारे गांव के बैंगन है,
यानी कि मैं अभी दिवाली पे आई थी तो मेरे बहन के यहाँ से, मैं नहीं, यानी कि मम्मी सासू माँ आई थी और तब जाके वो बाद में गए थे दोबारा पर दिवाली के बाद में, तब वो बैंगन लेके आए, घर के बैंगन है। उसके बाद पहले मैंने सोचा थोड़ी सी मिर्ची फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची फ्राई पूड़ी के साथ में अच्छी लगती है, पुआ के साथ में भी अच्छी लगती है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने मिर्ची फ्राई कर ली, थोड़ा नमक डाल दिया इसके ऊपर। उसके बाद उसी ऑयल में डाल दिया मैंने जीरा, प्याज, हरी मिर्ची और बैंगन, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इसी तरीके सारे मसाले ऐड कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें। आप चाहें तो इसको इस तरीके से सूखी सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और ये सूखी सब्जी बन जाएगी। लेकिन मैं थोड़ी सी रसीली बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा आधी कटोरी पानी कर दिया है। अब इसको कवर करके छोड़ देती हूँ, तब तक मैं देव बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। इधर यहाँ पर अम्मा दीपक ले आई थी, उन्होंने, यानी कि दीपक तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, ईशांत और उसकी अम्मा दोनों लग रहे हैं। ऑयल इसमें सरसों तेल डाल रहे हैं, उसके बाद दीपक बाती डाल के तैयार कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। तो इधर मैं फटाफट से स्वीट में मैं अपने यहाँ पे देवी मोहरा बना लेती हूँ, यानी कि देवों को यहाँ पे मैं पहले इधर की साइड में बन रहे हैं और इधर भी मैंने बना के तैयार कर लिए दूसरे वाले। ये हमारे यहाँ पर इसी तरीके से देवों को पहले बनाया जाता है, उसके बाद इनको पूजा जाता है। तो मैं फटाफट से, मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है अगर मैं आपको पूरा विस्तार से समझाती तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। यहाँ पर देव बन गए, तो यहाँ पे हमारा खाना भी बन गया और दीपक भी जल गया। उसके बाद सासू माँ सबसे पहले पूजन कर रही हैं देवों को जगाने के लिए। घर में कोई भी एक भी कर सकता है पूजा, तो सबसे पहले जो बुजुर्ग होते हैं उनको ही करना चाहिए, तो मैंने बोला कि तुम ही कर दो पहले। तो मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं देवों को, सभी देवी देवताओं को खाना खिला रही हैं, तिलक लगा रही हैं हल्दी से। और इस तरीके से जैसे होते हैं आपके यहाँ पे भी होते होंगे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। ये देखिए सभी को एक एक करके आराम आराम से खाना खिला रही हैं। जो भी पकवान बनाए सभी में थे, थोड़े थोड़े से सभी को खिला रही हैं। ये हमारे पुराने वाले देव हैं जो मैंने पहली साल बनाए थे, तो उनको भी इस तरीके से खाना खिला रही हैं। उसके बाद फूल डाल दिए और यह उनकी पूजा होके संपन्न हो गई। अब उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं हर साल करती हूँ। मम्मी तो यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन मैं ही करती हूँ पूजा ज़्यादातर, तो फिर मैंने भी पूजन करने के लिए मैं भी बैठ गई। तो इधर मैंने भी पूजन करने की तैयारी कर ली इधर। तो इधर मैं भी पूजन कर रही हूँ, सभी देवों को नाम लेके, भगवान देवी देवता सभी का इस तरीके से नाम लेके और सभी को इस तरीके से पूजन करके, भोले बुसरे कोई भी देवता रह जाए उनको सभी को इसी तरीके से बोल के पूजन कर देंगे। और जो भी हमने देवी मोहरा बनाए उन सभी पर पहले तिलक लगा देंगे। उसके बाद तिलक लगाने के बाद थोड़े से फूल चढ़ा देंगे और उसके बाद में जो भी पकवान बनाए उन सारे पकवानों को, और गुड़ के साथ, मैंने गुड़ भी रखा है इसमें, गुड़ के साथ में पहले सबसे पहले मैं गुड़ खिला रही हूँ, क्योंकि मीठा हमारे पास कुछ पकवान हो ना हो तो आप गुड़ घी से भी इनको पूज सकते हैं। गुड़ घी हो या फिर चीनी घी, कोई भी चीज़ तरीके से आप उनको देवताओं को पूज सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके से पकवान ना बन पाए। तो सबसे पहले मैंने एक सेव रख दी है और उसके बाद में अब मैं सभी पर थोड़े थोड़े से सभी को मैं भी खिला देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ तो इसमें जो ढकोसा होता है इसी में खाना रखते हैं, लेकिन मम्मी ने बोला इसमें नाज रखते हैं, तो उन्होंने नाज रख दिया इसमें, यानी गेहूँ। उसके बाद मैंने एक प्लेट में सारा खाना रख दिया, उसके बाद मैं सभी को इस तरीके से खिलाने लगी। और कल मैंने उसका लौकी का बर्फ़ी बनाई थी, वो मैं रखना भूल गई। मैंने पहले ही प्रसाद के लिए यानी कि निकाल के रख दी थी, लेकिन जब पूजन करने बैठी तो वो बर्फ़ी मैं भूल गई, वो नहीं लेके आ पाई। फ्रीज में रख दी थी तो फ्रीज में ही रखी रह गई। उसके बाद यहाँ पर मैं भी सभी को, यानी कि एक एक करके सभी देवी देवताओं को सभी जो पकवान बनाए थे वो सारे पकवान खिला रही हूँ। और मैं भी इसी तरीके से आराम से पूजन कर रही हूँ। और देवों को एक गाना भी गाया जाता है और वह मैंने नहीं गाया। जब मम्मी वो जब जगाएंगी ना देवों को तो उस टाइम भी गाना गा देंगी। उसके बाद मैंने पानी पिला दिया घंटी से ही, या फिर हाथ में लेके भी पिला सकते हैं। तो मैंने पुराने नए सभी देवताओं को जो पहले बन रहे थे देव, उन सभी को मैंने इस तरीके से खाना खिला दिया। उसके बाद अब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेती हूँ। तो आप लोगों को ये हमारे देव की पूजन और बनाने की विधि, खाना सब कुछ कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट कीजिए। और किस किस के यहाँ पर देवी मोहरा इस तरीके से बनाए जाते हैं ये भी बताइए। तो उसके बाद में
यहाँ पर हमारा भी पूजन हो चुका था। उसके बाद मैंने बोला इनको थोड़े से देवी देवताओं को इस तरीके से ढक के और उनको जगा देते हैं और इस तरीके से रात में छोड़ देते हैं पूरे पकवान को ढक के। उसके बाद सुबह इसको प्रसाद के तौर पर जो पकवान होते हैं उनको खाया जाता है। तो मैं बता रही हूँ मम्मी को इस तरीके से इसमें सारे पकवान रख के डकोसे में और इसमें ही दीपक रख लेते हैं और दीपक रखने के बाद चलनी से बजाते हैं और गाना भी गाते हैं और इस तरीके से जगा दो, क्योंकि सासू माँ भूल जाती हैं कभी कभी कि किस तरीके जगाते हैं। तो और इनके यहाँ हमारे मायके में कुछ थोड़ा बहुत अंतर है ये जगाने का, तो मैं इस तरीके से उनको बता रही थी। उसके बाद उन्होंने इस तरह से अपने मन में सभी का नाम लेते हुए उनको इस तरीके से जगा दिया। उसके बाद इसी पर ही मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए इसी पर छोड़ देते हैं। और जो इसके अगर आप कोई प्लेट ले लीजिए और काजल बहुत अच्छा पड़ता है तो आप इस तरीके से कोई भी लोहे का पलटा रखने के बाद चलनी रख दीजिए और इस पर जो काजल पड़ेगा उसको आप आँखों में लगा सकते हैं। तो मैंने बनाई थी काजल तो पर लेकिन मैंने लगा ना पाई। चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। बाहर भी हमने दीपक जला दिए हैं। यहाँ पे देखिए इधर भी दीपक जल रहे हैं और छत पर भी बहुत सारे दीपक जला के आ चुके हैं हम। और इधर भी हमने यहाँ पर जला दिए हैं। जो भी सीढ़ियाँ हैं उन पर मम्मी बाद में बनाएंगी, अभी बनाना नहीं बना पाए, जल्दी जल्दी हो जाती है ना। शाम के टाइम में अचानक से प्लान किया था क्योंकि मम्मी घूमने चली गई थी तो वो लेके नहीं आ पाई सामान, तो इसलिए अभी इन पर हम फूल और पाँव जो गाय के भैंस के सारे पाँव इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पे देखिए सारे हमारी गली का ये देखिए यहाँ पे सामने मकान है। ये भी एक बड़ा सा सामने हमारे मकान बना हुआ है और बहुत अच्छी गली है हमारी भी। तो बस इसको गेट को बंद करके अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो इधर हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी देख ली। गैस का फ्लेम मैंने बीच में बंद कर गई थी। तो इधर हमारी ये सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्ज़ी बन गई। ये देखिए बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। और इधर हमारे सारा सामान रखा है, बस सभी खाने के लिए इंतज़ार में थे, बस पूजन हो जाए उसके बाद सभी खाएंगे। पुआ पूड़ी 2 प्रकार के पकोड़े और पूरी सब कुछ तैयार है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से थाली तैयार कर देती हूँ। तो मैंने ले लिया यहाँ पर एक थाली तैयार कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैं ऊपर एक प्लेट तैयार करके खाती हूँ क्योंकि ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं, उनके लिए मैं खाना खाती हूँ। क्योंकि हमने बनाया है इस तरीके से पकवान, अपने अपनी जगह बनाते हैं जैसे हमारे यहाँ बनाते हैं, उनके यहाँ इस तरीके से नहीं बनाते पकवान। तो सबसे पहले उनकी ये कटोरी है तो इसको मैं पहले उनको दी आती हूँ। उसके बाद मैंने ये मुस्कान के पापा के लिए प्लेट तैयार कर दी है। इसमें सारी चीज़ जो भी बनाई थी वो सारी चीज़ में रख दी है। ये देखिए। और अभी मेरे पास आम का अचार और मिर्ची का अचार है, वो भी मैं भी निकाल दूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो आम के अचार से भी पूड़ी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं तीसरी थाली तैयार कर रही हूँ। ये मैं अपनी सासू माँ को दे देती हूँ क्योंकि सभी को भूख लगी है, सभी इंतज़ार कर रहे हैं खाना खाने का। तो यहाँ पर हम सभी खाना खा रहे हैं। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर वीडियो को ज़्यादा